राणा बेनी माधव सिंह, जिन्हें 1857 की क्रांति के नायकों में से गिना जाता था, राहुल गांधी पहुंचते हैं उनकी मूर्ति के अनावरण के मौके पर। जब वहां पहुंचे तो एक पब्लिक मीटिंग हुई और पब्लिक मीटिंग में बात हो रही थी बसपा सुप्रीमो मायावती की। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है जिसके बाद थोड़ा विवाद बढ़ गया है, थोड़ा टकराव बढ़ गया है। लेकिन वो सब शुरू कहाँ से हुआ, मीटिंग में मायावती को लेकर क्या बात हुई थी, वो सारी चीज़ें बताएंगे सबसे पहले मेरे साथी सुप्रिया, और उसके बाद आगे क्या कुछ मायावती ने कहा है वो बताएंगे मेरे साथी विकास। तो सबसे पहले सुप्रिया, क्या कुछ हुआ? ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि ये दलित छात्रों के साथ राहुल गांधी का संवाद चल रहा था। इस बीच राहुल गांधी एक छात्र को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि काशीराम जी का दलित राजनीति में दलित छात्रों के लिए, दलित लोगों के लिए क्या योगदान रहा। इस पे लड़का अपनी बात कहता है, थोड़ा विस्तार से बताता है, कुछ चीज़ें बताता है, और बताते बताते वो आखिरी के जो शब्द कहता है वो ये कहता है कि काशीराम जी की जो नींव थी, उनके जो कार्य थे, उसको मायावती ने आगे बढ़ाया। और उसने आखिरी में जो अपनी बात का समापन किया, उसने अपनी बात के आखिरी में कहा कि सच्चाई की अगर बात आती है तो उसमें बहन जी का, मतलब मायावती का जिक्र करते हुए कहता है कि बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, इस बात में उनका कोई तोड़ नहीं है। राहुल गांधी के सामने जब ये बात कही जाती है, मतलब खुले तौर पर राहुल गांधी के सामने मायावती की तारीफ हो रही थी, तो इस पे राहुल गांधी जो कहते हैं, मैं आपको शब्दशः बताती हूँ, मैं भी मानता हूँ कि काशीराम जी ने जो नींव रखी, बहन जी ने उसका काम किया, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रही, ये वो सवाल पूछते हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर बहन जी किसी कारण से नहीं लड़ी। अगर तीनों पार्टी एक साथ आ जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। मतलब अगर हम राहुल गांधी के इस बयान को देखें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर खुले तौर पर पहली बार मंच से उन्होंने ये बात मानी है कि उन्होंने मायावती को ऑफर दिया था साथ आने के लिए, लेकिन मायावती उनके साथ नहीं आई। और उनका मानना है कि अगर मायावती उनके साथ आ जाती तो बीजेपी को हराने में, चाहे 24 के चुनाव हो, यूपी के उपचुनाव हो, उसमें उनको काफ़ी मदद मिलती। तो दबी जुबान में पहले भी कई बार इस चीज़ का जिक्र हुआ, लेकिन आधिकारिक तौर पर खुले मंच पर पहली बार इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। अब हम वो बयान भी सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। अच्छा, आप दलितों जी सर, इनको बताओ कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांची राम जी का क्या रोल था? कांची राम जी ने तो अपने पावदान को एक यात्रा, पद यात्रा के लिए शुरू किया था। अपने जीवन को संघर्ष बना करके हम सब हमें उत्तर प्रदेश या देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो कि उस विरासत को संभालने के लिए माननीय बहन जी को दिया गया था, और उन्होंने उस बात पर खरी उतरी थी और अभी तक वो चल रही है। अब ये नहीं बता सकता हूँ पार्टी के किस काम से है, किस लिए नहीं है, लेकिन जब किसी के सच्चाई की बात आती है तो बहन जी ने भी काम किया है अपने ऊपर। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांचीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी ये तो मैं भी मानता हूँ, मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात नहीं है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, ईडी के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जिस फ्रेम में अभी तक आपको नजर आ रही थी सुप्रिया, अब उसमें आ चुके हैं विकास, जो हमें बताएंगे कि इस जो बयान है राहुल गांधी का, उसके बाद मायावती ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से प्रतिक्रिया आई शाम करीब 6 बजे, और करीब 1 घंटे पहले ही राहुल गांधी का ये बयान भी वायरल हुआ। बैक टू बैक, जो कि मायावती का अंदाज़ है, ट्वीट जो है एक ही ट्वीट में सारी बातें नहीं लिखती हैं, 1 2 3 करके अगर जितनी भी बात है उस तरीके से थ्रेड बना देती हैं ट्वीट का। तो उसमें वो क्या लिखती हैं, पहला जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमज़ोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। पहला तो इन्होंने आरोप लगा दिया कि जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहाँ पर जो बसपा से जुड़े लोग हैं
उनके साथ अत्याचार होता है, द्वेष की भावना से देखा जाता है, और आप बातें कर रहे हैं कि सबको साथ में आना चाहिए। फिर दूसरा ट्वीट वो करते हैं, उसमें लिखते हैं, फिर भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन वो पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। उनका कहना है जब जब हम उस पार्टी के साथ गए हैं तो हमारा सारा जो वोटर था, ख़ास तौर पर जिस वोटर की बात कर रहे हैं दलित वोटर, वो शिफ्ट हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर जो सीट उन्होंने छोड़ दी तो उनका जो वोटर है, उनका कोर वोटर बसपा को उसका बेनिफिट मिला। फिर तीसरा ट्वीट करती हैं कि वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी और उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों और आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफ़ी पीछे रहा, जो कि चिंताजनक है। उन्होंने बसपा और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक ही जैसी पार्टी बता दी। अब जो जिक्र हो रहा था, राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो हमारे साथ होते तो हम तीनों मिलकर हरा देते। यहाँ पर वो तीनों से तात्पर्य उनका था सपा का। अब दिल्ली चुनाव की हम बात करें, दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी और यहाँ पे इंडिया गठबंधन वाला फार्मूला लागू नहीं हुआ, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तब इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी यूपी में साथ मिलकर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर सपोर्ट में थी, कांग्रेस और सपा, लेकिन पंजाब में अकेले ही लड़े। दिल्ली में एडजस्ट हुआ, 4-3 का रेशो हुआ, उनके लिए सीटें छोड़ी गई, फिर आम आदमी पार्टी। लेकिन जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने सिरे से इनकार कर दिया, हम किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। और उससे पहले हरियाणा का चुनाव, विकास, एक चीज़ और कहूँगा कि मुझे याद आता है कि जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा चुनाव, तो आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस के कुछ नेताओं पर कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, याद है? बिल्कुल, और ख़ास तौर पर यही कहा जा रहा था संदीप दीक्षित के लिए कि संदीप दीक्षित जो है केजरीवाल को चुनाव हराने के उद्देश्य से, उनका जीतने का तो कोई उद्देश्य मंशा है नहीं, वो हराने के उद्देश्य से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वही कह रहा हूँ कि 24 में जब हरियाणा के भी चुनाव हुए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में पार्टियों का अलग अलग रुख हमें देखने को मिला। आम आदमी पार्टी वहाँ पर कुछ सीटें मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस उन्हें कुछ कम सीटें दे रही थी, इस पर सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने करीब करीब सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी, 4 या 5 सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। वहाँ भी अलग अलग रहा, इंडिया गठबंधन का फार्मूला लागू नहीं हुआ। अब जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर बीएसपी और सपा और कांग्रेस अगर दिल्ली में साथ चुनाव लड़ती, तो हमने देखा कि एक भी सीट नहीं आई है कांग्रेस के खाते में। अब हम बात कर लेते हैं बसपा का क्या हाल रहा था दिल्ली चुनाव में। दिल्ली चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव हुआ था, 68 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 42 ऐसी सीट थी जहां नोटा से भी कम वोट इनको मिला है। अब मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूं, जिन 68 सीटों पर टोटल चुनाव लड़ा था पार्टी ने, उन्हें वोट परसेंटेज कितना था, 0.5% वोट, मतलब 0.58% वोट शेयर बसपा का था। आपको वो दौर याद होगा जब बसपा के विधायक हुआ करते थे, जब आज से 15 साल पहले की, 12 साल 15 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी, या उससे पहले की हम बात करें, 2008 की अगर हम बात करें तो पार्टी के 2 विधायक थे, ठीक है, बसपा के। 2008 में वोट परसेंटेज भी 14% था, जो अभी देख रहे हैं 0.58%। कितना 2008 से 2025 में कितना गिर गया। अब उस समय चूंकि यूपी में भी सरकार थी तो वहाँ कुछ न कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला। 2013 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर जो 14% था वो घट के 5.3% हो गया। 15 में वो 1.5% हो गया। 20 के चुनाव में 0.71% हो गया। और अब देख रहे हैं गिरते 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 कैसे ये पहुँच गया है 0.58% पर। अब जो दिल्ली में चुनाव लड़ा गया तो बसपा सुप्रीमो की एक भी रैली नहीं हुई। ये पूरा चुनाव जो है उनके भतीजे आकाश आनंद के चेहरे पर लड़ा गया था। एक भी रैली उनकी तरफ से नहीं हुई। आकाश आनंद ज़रूर थे, वो मतलब बीजेपी को लेकर या कांग्रेस को लेकर, सबको लेकर वो अटैकिंग मोड में थे। और एक जो बसपा के लिए
सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जाती है यहाँ की देवली, ऐसा वोटर है वहाँ पर, उनका जो कोर वोटर है ऐसा कहा जाता है। वहाँ की अगर बात करें तो 2581 वोट सिर्फ उनको वहाँ मिले, और जो सीट है मटिया, वहाँ पर महज 130 वोट मिले हैं इनको, बसपा को, और 53 सीटों पर 1000 से कम वोट मिले। जैसे कि मैंने बताया 68 में से 42 ऐसी सीटें थी जहाँ नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो अब आप साथ आने की जो बातें हो रही थी, एक भी सीट उन्हें भी नहीं मिली, इन्हें भी नहीं मिली, इनका वोट शेयर और कम हुआ, उनका भी वोट शेयर जो है नीचे गिरा, एक भी सीट जीतने में नाकाम नहीं रही। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो उन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अब 2025 में अभी हम हैं, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, अभी बिहार में चुनाव होने हैं, तो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि वो इंडिया गठबंधन का क्या वो पार्ट बनेंगी, बसपा पार्ट बनेगी। ये तमाम कयास अब लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान के बाद, जब वहाँ कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि वो हमारे साथ आए। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये बातें हुई हैं कि दोनों दलों को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। अब किस बात पर सहमति नहीं बनी है ये तो दोनों ही पार्टियों के जो आला कमान है वही बता सकते हैं, जो फिलहाल मीडिया में बात नहीं आई है। तो कुल जमा यही मामला है। साथ आने की बातें होती हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है समझौते की शर्तों पर। बाकी क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी ने क्या कहा, मायावती का क्या जवाब आया और क्या आंकड़ा रहा है, वो सब कुछ हमने आपके बीच रखा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।